एपिसोड के स्टार्टिंग में सांगे को देखते हैं जो अपनी क्लास में होती है, लेकिन तभी यहाँ पर इनविजिबल डॉग आता है और भौंक रहा था। सांगे को पता चल गया था कि ये मुझे कहीं पर ले जाने वाला है। बाद में यहाँ से भाग जाती है और इसको फॉलो करती है। ग्योन वू भी टीचर से कह रहा होता है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूँ। जियो भी टीचर से कह देता है कि मैं इन दोनों के साथ जा रहा हूँ। फिर ये दोनों सांगे का पीछा कर रहे थे, लेकिन सांगे बहुत ही तेज दौड़ती है। ग्योन वू जियो को रोकता है और कह रहा होता है कि ये तो हॉन्टेड हाउस की ओर जा रही है। जियो कहता है कि तो क्या हुआ? ग्योन वू ने कह दिया था कि मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसको निभाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कौन सा प्रॉमिस होता है। जब दोनों हीरो घर पर होते तब ग्योन वू एक सीन को याद कर रहा था जहां पर सांगे रो रही थी और बाद में जियो से कह रहा था कि मैंने एक बार सांगे को रोते हुए देखा था और मुझे लगता है कि मैंने उसे रुलाया है, क्या मुझे कभी माफ करेगी? जियो कहता है कि क्या ये सच है और बाद में इसको मारने लगता है, लेकिन ग्योन वू उसको रोकता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब दोनों हॉन्टेड हाउस के पास होते हैं। डोर को ओपन करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जियो पास में होता है एक बड़े पत्थर को उठा रहा था ताकि डोर को ओपन किया जा सके, लेकिन ग्योन वू डोर को लात मारता है और ओपन हो गया था। बाद में अंदर आता है। जियो भी अंदर आने का ट्राई कर रहा था लेकिन डोर इसके आने से पहले बंद हो जाता है। ग्योन वू अंदर सांगे के पास आता है। सांगे इसको देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये जगह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम जल्दी से डोर को ओपन कर दो। बाद में सांगे डोर के पास आती है, लेकिन यहाँ पर एक फोटो को देखती है और कहती है कि ये फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। हम पास में सांगे की फैमिली को देखते हैं जो कि हॉन्टेड हाउस में आ रही थी। सांगे अभी फोटो को देखे जा रही थी और ये फोटो वही होती है जो मैंने ग्योन वू को दी थी, लेकिन ये फोटो यहाँ पर कैसे आई? फिर हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर योमहा फोटो लेकर आ गई थी, घोस्ट को देती है और बताती है कि ये लड़का कौन है, ये बहुत ही मिजरेबल है, 21 दिनों में इसकी डेथ होने वाली है और आज इसकी आखिरी दिन है, तुम इसका यूज कर सकते हो। बाद में अंदर फोटो को फेंक देती है। सांगे भी चिल्लाती है और योमहा से कह रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी पीछे ग्योन वू को देखती है और रिंग में से घोस्ट बाहर आ गया था और इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। घर के अंदर जो रॉबर्ट होता है वो भी टूट जाता है। ग्योन वू मिरर के सामने आता है, अपने आप को देख रहा था, लेकिन यहाँ पर सांगे चिल्लाती है और कहती है कि इसकी बॉडी से बाहर आ जाओ। बार बार ये बातें कहती रहती है, लेकिन ग्योन वू कहता है कि यानी कि घोस्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो मुझे इसकी बॉडी को मारना होगा, क्या तुम भी यही चाहती हो? बाद में कांच के टुकड़े को उठाता है, लेकिन सांगे कहती है कि ऐसा मत करना। घोस्ट इसको कह रहा होता है कि हेलो सांगे, तुम कैसी हो, क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहना चाहोगी? बाद में इसके क्लोज आता है, इसको टच कर रहा था, लेकिन तभी इसे कुछ हो गया था। हम देखते हैं कि घर पे सांगे की लिप बाम होती है जो कि ग्योन वू को प्रोटेक्ट कर रही थी। ग्योन वू एक पल के लिए सांगे से कहता है कि भाग जाओ। बाद में घोस्ट दूर हो गया था और कहता है कि ये सब क्या था। बाद में इसको पकड़ता है लेकिन फिर से अजीब फील करता है। वो सांगे पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं इस बॉडी को मार दूंगा। लेकिन सांगे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, शायद तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ होनी चाहिए। घोस्ट कहता है कि ठीक है, चलो गेम खेलते हैं, तुम 10 तक काउंट कर लो, मैं यहाँ छिप जाऊंगा, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। सांगे भी इसकी बात को मान लेती है। बाद में आंखें बंद करती है और 10 तक काउंट स्टार्ट कर देती है, लेकिन घोस्ट डोर को ओपन करता है और यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में सांगे की फैमिली यहाँ पर आ रही होती है और इसको भागते हुए देख लेती है। सीन यहाँ पर इन दोनों से कहती है कि मैं ग्योन वू के पास जा रही हूँ, तुम जाकर सांगे की हेल्प करो। फिर ये दोनों सांगे के पास आते हैं। सांगे इनसे पूछते हैं कि मेरी मॉम कहाँ पर है, इन्होंने कह दिया था कि ग्योन वू को फॉलो कर रही है। सांगे कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन डो रियोंग मना करता है और कहता है कि पहले तुम्हें जिन वोंग को बचाना होगा। बाद में ये रिचुअल करने लगते हैं। सिन ग्योन वू को फॉलो कर रही थी, लेकिन ये तेज होता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी सिन यहाँ पर योमहा को देख लेती है जो कि यहीं पर आ रही थी। योमहा भी इसको देख लेती है। सिन इसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? योमहा ने कह दिया था क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। सिन अपनी बेटी से कहती है कि तुम नर्क में जा चुकी हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों हो गया है? बाद में इस पर तलवार तान देती है, लेकिन योमहा तलवार पकड़ लेती है। सिन कहती है कि तलवार छोड़ दो, लेकिन योमहा ऐसा नहीं करती और फिर बेहोश हो जाती है, लेकिन सिन इसको अपनी बाहों में ले लेती है। सांगे को देखते हैं जो कि अभी रिचुअल कर रही होती है
और जिन मूंग को होश आ गया था। बाद में जीहू के पास आती है, नमक छिड़कती है और कहती है कि अब से ग्योनवू से दूर रहना, उसे प्रोटेक्ट मत करना, मैं खुद उसे प्रोटेक्ट कर लूंगी। बाद में यहाँ से भाग जाती है। वहीं हम ग्योनवू को देखते हैं जो कि मार्केट में आ गया था और आसपास देख रहा होता है। पास में सिंगर होता है जो गाना बजा रहा था, लेकिन घोस्ट इसके कटोरी पर लात मारता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी वजह से कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। बाद में आदमी ने ऐसा ही किया था, लेकिन तभी बियोम को देख लेता है जिसको 2-3 लड़के बुली कर रहे थे और कहीं पर ले जा रहे थे। ग्योनवू अपने आप से कह रहा था कि इसने उसी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है जो कि मैंने पहनी है। लड़के बियोम से पैसे ले लेते हैं, लेकिन तभी ग्योनवू आता है, बियोम से बात करना चाहता है, लेकिन एक लड़का इसको रोक लेता है और कहता है कि तुम कौन हो। ग्योनवू उसको पंच मारता है और लड़का बेहोश हो गया था। बाद में बियोम से बात करता और कह रहा था कि ये ड्रेस किस स्कूल की है, क्या तुम मुझे वहां पर ले जा सकते हो। बियोम भी सोचता है कि ये पागल हो गया है और बाद में यहाँ से भाग जाता है। ग्योनवू बाहर आता है, बियोम के नाम को चिल्ला रहा होता है, लेकिन पास में जीहो होता है जो कि ग्योनवू को देख लेता है। 3 लड़के ग्योनवू के पास आ गए थे जो पहले बियोम को परेशान कर रहे थे और इसको पकड़ लेते हैं। जियो ये सब देखता है, सांगी के पास कॉल करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। बाद में इसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन ये देखता है कि ग्योनवू ने अपनी हेल्प खुद कर ली है और इनकी पिटाई कर दी है। जियो इसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम कोई ठग हो। ग्योनवू इसकी ड्रेस को देखता है और कह रहा था कि तुमने सेम ड्रेस पहनी हुई है, तुम हो कौन। इसने कह दिया था कि तुम्हें क्या हुआ है, हम दोस्त है। सांगी भी घोस्ट वाले प्लेस पर आई हुई थी। इसे लग रहा था कि यहाँ पर ग्योनवू हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। जियो ग्योनवू से बात करता है और बता रहा था कि सांगे कौन है और मैं उसका दोस्त हूँ। उसने कहा था कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन उसने अभी हाल ही में मुझसे कहा कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। शायद हॉन्टेड हाउस पर कुछ हुआ था। घोस्ट कहता है कुछ तो हुआ था, लेकिन अभी सांगे जो कह रही है वैसा ही करो, उसकी बात सुनो और मुझसे दूर रहो। बाद में उसको चिढ़ाता है कि तुम संगे को लाइक करते हो। जियो को गुस्सा आ गया था और इसको एक स्पोर्ट्स स्टेशन पर ले आता है और यहाँ पर गुस्सा निकाल रहा होता है, लेकिन ग्योनवू का नंबर इससे ज्यादा होता है। घोस्ट मिरर में ग्योनवू को देखता है, ग्योनवू से कहता है कि मेरी बॉडी से बाहर आ जाओ, लेकिन घोस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दोस्त जियो ने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना, उसे लग रहा है कि मैं ग्योनवू हूँ। बाद में ग्योनवू अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर लोग फायरिंग वाले गेम खेल रहे थे। ये भी फायरिंग की आवाज को सुनता है और घोस्ट के साथ कुछ हो गया था। बाद में प्रीवियस सीन याद करता है। एक आदमी सोल्जर होता है और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। शायद ये सीन घोस्ट के बारे में होना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर सांगे आती है और ग्योनवू के हाथ को थामती है। बाद में इसको ले जा रही थी। पास में जियो भी होता है जो कि इन दोनों को साथ में देख लेता है। सांगे ने ग्योनवू के हाथ को थामा हुआ था और भूत से बात करती है और बताती है कि इसके साथ क्या हुआ था। आज आखिरी दिन है, अगर आज भी सेफ रह जाता है तो ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। ये बहुत ही मिजरेबल हो गया है, तुम्हें नहीं पता कि इस पर क्या क्या बीती है। मैं हाइड एंड सीक गेम जीत गई थी और तुमने कहा था कि तुम मेरी विश को पूरा करोगे, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी बॉडी से बाहर आ जाओ। घोस्ट पूछ लेता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसने कह दिया था क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है और मैं इसको लाइक करती हूँ। तभी ग्योनवू ने कह दिया था कि ये मैं हूँ। बाद में इसके हाथ को छोड़ देती है। तभी घोस्ट वापस आता है और कहता है कि ये सब क्या है। ये इसके हाथ को फिर से थामती है और ग्योनवू फिर से आ गया था। ऐसा कई बार करती है, हाथ को छोड़ती है, पकड़ लेती है। बाद में इसे पता चलता है कि मेरे टच करने से ग्योनवू वापस आ जाता है। इसके हाथ को पकड़कर अपने घर पर ले आती है, अपनी फैमिली को बताती है कि क्या हुआ है। वो इसी चीज का सहारा लेकर ग्योनवू को बांध देते हैं। डोरियोंग सांगे से कह रहा था कि कुछ नहीं करेगा, इसके हाथ को छोड़ दो। सांगे ने फिर ऐसा ही किया था, लेकिन ग्योनवू यानी कि घोस्ट इन सबको गाली बकने लगता है और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। सांगे इसके हाथ को फिर से थाम लेती है, लेकिन जब ये झाड़ फूक करते हैं तो सांगे इसके हाथ को छोड़ देती है। इस पर कई चीजें फेंकी जाती है, लेकिन ग्योनवू इन चीजों को खा लेता है और कहता है कि बहुत ही मस्त है। किसी तरह अपने हाथ को खोल लेता है और बाद में भाग रहा होता है, लेकिन सांगे इसको फॉलो करते इसको पीछे से पकड़ लेती है
और कहती है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए काफी मेहनत की है, प्लीज आज के लिए शांत हो जाओ। बाद में ग्योनवू को रूम के अंदर ले आए थे और इसे बांधते हैं। सिन इसके मुंह को बांधना चाहती है लेकिन सांगे कहती है कि ऐसा मत करो। बाद में इन दोनों को रूम में छोड़कर जा रहे थे और कहते हैं कि केवल हाथ पकड़े रहना और कुछ मत करना। ग्योनवू बाद में सांगे से बात करता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हारी फैमिली को गाली बक दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसका रिग्रेट है। लेकिन सांगे कहती है कि कोई बात नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं था, ये काम घोस्ट का था। लेकिन अब ग्योनवू कहता है कि मैं हॉन्टेड हाउस में आ गया था, भूत ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर मैं टाइम में पीछे जा पाता तब भी मैं यही करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो वो भूत तुम पर कब्जा कर लेता। लेकिन अब मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सिन और इसकी फैमिली योमहा के पास आ गए थे। सिन योमहा से बात करती है और कहती है कि तुम भूतों की हेल्प करती हो और इसी वजह से तुम वीक हो गई हो, मैंने केवल तुम्हारे ऊपर तलवार लगाई थी और तुम्हारा ये हाल हो गया है। योमहा बताती है कि आपने पास में मेरे साथ क्या किया था, मुझे बांध दिया था, मेरे ऊपर रिचुअल किए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया था। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि मैं आगे चलकर क्या करूंगी, कितनी बुरी इंसान बनूंगी, तो आपने मुझे जाने क्यों दिया? सिन कहती है क्योंकि तुम वीक हो, लेकिन पता नहीं ऐसी बातें करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाती हो। ग्योनवू अपने आप से कहता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन तभी सांगे खराटे लेती है और इसके फेस के पास आ गई थी। ये भी इसको देखता है, लेकिन सुबह सांगे उठ जाती है और देखती है कि यहाँ पर ग्योनवू नहीं होता है, वो जा चुका है। ग्योनवू ने सिन के आउटफिट को ले लिया था और स्कूल के पास आता है, लेकिन पास में जो सियोप होता है जो कि इसको देखता है और कह रहा था कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए। बाद में इसको अंदर ले आता है, कपड़े चेंज करवाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें तीरंदाजी के लिए जाना चाहिए, हालांकि इससे ठीक से बात नहीं करता। जो सियोप कहता है कि मुझे सर कहो। बाद में घोस्ट ऐसा ही करता है, बाद में बाहर आकर तीरंदाजी करता है लेकिन पहले सही नहीं करता। फिर बाद में जब एरो निशानी पर लगता है चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं तो इसमें बहुत ही अच्छा हूँ। सांगे भी ग्योनवू के घर के पास आती है और चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर ग्योनवू नहीं होता। पास में इनविजिबल डॉग होता है जो भौंक रहा था। सांगे कहती है कि मैं अभी जिन वोंग की हेल्प नहीं कर सकती, मुझे अभी ग्योनवू की हेल्प करनी है। साथ में डॉग का नाम लेती है, लेकिन पीछे जिन वोंग होता है और कह रहा था कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। सांगे को पता चलता है कि डॉग मुझे कहीं पर ले जाने वाला है। बाद में यहाँ से भाग जाती है। जिन वोंग भी अपने आप से कहता है कि मेरे डॉग को कैसे जानती है, इसने उसका नाम लिया था। जियो भी ग्योनवू को देख रहा था जो तीरंदाजी करता है, लेकिन इसको ध्यान से देखता है और अपने आप से कहता है कि ग्योनवू नहीं है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम कौन हो। ग्योनवू इस पर एरो तान देता है। जियो चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, धनुष को नीचे रख दो। बाद में ग्योनवू ने ऐसा ही किया था। जियो को लात मारता है, हंसता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी वहां पर सांगे आती है और जियो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। इसने कह दिया था कि ग्योनवू ने ऐसा किया है, वो उस तरफ गया है। जो सियो भी सांगे को रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती सिवाय स्माइल करने का। ग्योनवू स्टोरेज रूम के पास आ गया था, लेकिन यहाँ पर फायर वाला घोस्ट होता है जो चुटकी बजा रहा होता है ताकि मैं यहाँ पर आग लगा सकूं। लेकिन ग्योनवू यानी कि घोस्ट इसको देख लेता है और कहता है कि तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। बाद में इसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी सांगे आती है और इसको रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करना, तुम इन सभी घोस्ट को नहीं मार सकते, अभी इन सब को मुक्ति नहीं मिली है, इन्हें आगे बढ़ना है। घोस्ट कहता है फिर मेरे बारे में क्या, मुझे मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन सांगे कहती है कि रहने दो, मुझे अपना हाथ दो, मुझे अभी ग्योनवू से बात करनी है। लेकिन घोस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर तुम्हें ग्योनवू का हाथ पकड़ना है तो पहले मुझे पकड़ो। बाद में यहाँ से भाग जाता है। ऊपर से इनके फ्रेंड इनको देख रहे थे और कहते हैं कि ये फाइट कर रहे हैं या फिर प्यार दिखा रहे। घर पर सिन को देखते जो कि रिचुअल करने वाली थी। सांगे भूत से कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे अपना हाथ दे दो, लेकिन भूत ने कह दिया था कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला। सांगे बाद में एक चाल चलती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें भूत तो नहीं कह सकता, मुझे अपना नाम बताओ। लेकिन भूत सोचता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे जो भी कह सकती हो कह दो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, चलो मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ, तुम्हारा नाम आज से बोंगसू होगा। वो घोस्ट से 3 सवाल पूछती है और ये तीनों बार जवाब देता है, लेकिन तभी भूत देखता है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। भूत कहता है कि ये क्या हुआ। सांगे भी हंसती है और कहती है कि जब किसी घोस्ट से उसी के नाम से 3 बार सवाल किए जाते हैं
और वो तीनों बार जवाब देता है तो उसकी बॉडी कुछ समय के लिए उसके कंट्रोल में नहीं रहती। बाद में इसके हाथ थाम लेती है और ग्योन वो वापस आ गया था। फिर अपनी आंटी के पास कॉल करती है और कहती है कि मॉम है, लेकिन आंटी मना करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम भी कुछ काम कर रही है, तुम नहीं आ सकते। सांगे ग्योन वू से कहती है कि अब हम क्या करें, क्या हमें पूरे दिन ऐसे हाथ पकड़ के रहना होगा। ग्योन वू कह रहा होता है कि अब स्टूडेंट हमारे बारे में गॉसिप कर सकते हैं, हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी। बाद में इसके हाथ को अपने पॉकेट में डाल रहा होता है, कुछ और भी करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते कि क्या कर रहे थे। अगले सीन में देखते हैं कि सांगे ने इसको पकड़ा हुआ था और सभी से कहती है कि ये बीमार है, लेकिन सामने जिन मोंग आ गया था। सांगे से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे डॉग को कैसे जानती हो, तुमने इसका नाम लिया था, मुझे इसके बारे में बताओ। बाद में इसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन ग्योन वो हाथ को छुड़वा रहा होता है, इससे भिड़ जाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है। सांगे देखती है कि दोनों फाइट करने वाले, लेकिन पास में जीहो होता है, इसको इशारा करती है और हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जियो बात और बिगाड़ देता है। बीच में आकर सांगे को ग्योन वू से दूर कर देता है। ग्योन वू के अंदर घोस्ट आ गया था। जियो से बात करता है और कह रहा था कि इसके लिए थैंक यू। बाद में इसको पंच मारता है और यहाँ से भाग जाता है। पास में जो स्योप होता है जो अपने तीरंदाजी कंपटीशन के पोस्टर को लगा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए ग्योन वू आता है। जो स्योप इसको देखता है और पकड़ लेता है। सांगे भी जिन वू से बात करती है और बताती है कि तुम्हारा डॉग कैसा है, उसका कलर क्या है, वो तुम्हारी बहुत ही केयर करता है। और इसके जाने के बाद जिन वू अपने फूड में अपने डॉग को देखता है और वैसा ही होता है जैसा सांगे ने बताया था। सांगे भाग कर ग्योन वू के पास आती है, लेकिन इसको ये पता चलता है कि घोस्ट ने कंपटीशन के लिए साइन कर दी है। सांगे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन घोस्ट कह रहा होता है कि ग्योन वू यही चाहता था, लेकिन सांगे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। घोस्ट पास में आता है और कह रहा होता है कि तुम कंफर्म कर सकती हो। बाद में हाथ को पकड़ती है। अब ग्योन वू बाहर आता है और कह रहा होता है कि सच कह रहा है। बाद में फॉर्म को लेता है, अपने नाम को लिखता है। अब इसको छत पर ले आता है और कह रहा होता है कि मेरी और घोस्ट की डील भी है। फिर हम देखते हैं कि डील क्या होती है। घोस्ट ग्योन वू से कह रहा होता है कि तुम कंपटीशन कर लो, लेकिन ये मना कर देता है। फिर सामने मिरर में ग्योन वू होता है, घोस्ट से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं कंपटीशन करना चाहता हूँ, मैं इस पे हिस्सा लेना चाहता हूँ, तुम इस पर साइन कर दो। घोस्ट कहता है कि ठीक है चलो डील करते हैं, मैं इस पर साइन कर दूंगा, लेकिन स्कूल में तुम्हें अपनी बॉडी मुझे उधार देनी होगी। ग्योन वू भी इसके लिए हाँ भर देता है। अब सांगे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसने कह दिया था कि नहीं, हालांकि मैं पहले डरपोक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ हो, तुमने मुझे पहले कई बार प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बाद में कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फिर इसको हक कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।